नमस्ते, मैं प्रतिभा। आपके अपने इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। आज हम लेखन खंड में सम्मिलित विषय संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। साहित्य की एक अन्य विधाओं की तरह संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण विधा है। साहित्य के लगभग सभी विधाओं में संवाद की उपयोगिता होती है। कहानी, उपन्यास आदि की विषय वस्तु का आधार भी संवाद ही होता है और एकांकी और नाटक तो संवाद द्वारा ही लिखे जाते हैं। तो संवाद का अर्थ है बातचीत। यह शब्द सम जमा वाद से बना है। संवाद शब्द सम तथा वाद के संयोग से बना है। सम उपसर्ग है अर्थात शब्दांश है, वाद मूल शब्द है और पूर्ण शब्द है। वाद एक पूर्ण शब्द है, सम एक उपसर्ग है। वाद शब्द बद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। सम उपसर्ग बनने से शब्द बनता है। सम उपसर्ग बनने से शब्द बनता है। संवाद जिसका अर्थ होता है अपनी बात को अच्छी तरह से रखना। अब संवाद का अर्थ हुआ वार्तालाप करना या बातचीत करना, जिसका तात्पर्य है सम्यक बोलना। तो संवाद लेखन क्या होता है फिर? चलिए बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। तो संवाद क्या होता है हमने जाना। चलिए संवाद पढ़ने में संवाद लेखन को जानने के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो क्या है उद्देश्य? किस उद्देश्य से हमें संवाद लेखन को पढ़ना है, जानना है? चलिए देखते हैं। पहला है औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है कि अर्थात औपचारिक रूप से किस प्रकार बातचीत की जानी चाहिए, इस बात को संवाद द्वारा स्पष्ट की जाती है। दूसरा, एकांकी या नाटक विधा के लेखन के प्रोत्साहन के लिए यह अति उत्तम है। अर्थात एकांकी या नाटक विधा को किस प्रकार लिखा जाएगा, उसे लिखने के प्रोत्साहन के लिए भी संवाद लेखन आवश्यक है, क्योंकि जब संवाद लिखे जाएंगे उनके उपरांत ही नाटक या एकांकी का रूप आधारित होगा। उन्हीं पर आधारित होगा, नाटक या एकांकी पर ही आधारित होगा। तो संवाद लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। पहला, भाषा सरल, सहज व पात्रानुसार होनी चाहिए। पात्रानुसार क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। अर्थात संवाद लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें सहजता से समझ में आने वाली होनी चाहिए। पात्रानुसार, पात्र अर्थात कैरेक्टर, जो हम बोलते हैं कैरेक्टर यानी कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर होनी चाहिए, पात्र के अनुसार ही होनी चाहिए। समय और परिस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। किस समय की बातचीत हो रही है? प्राचीन समय की बात हो रही है, राजा महाराजाओं की बातचीत के आधार पर दिया गया है संवाद लेखन के लिए, या बच्चों की बातचीत हो रही है, बच्चों की बातचीत हो रही है। उस आधार पर उस परिस्थिति के अनुसार संवाद लिखना चाहिए। संवाद रोचक व प्रभावशाली होने चाहिए, यानी संवाद के लिए आवश्यक है कि वे रोचक हो, क्योंकि रोचक होंगे तभी व्यक्ति संवाद सुनने में उसका इच्छा होगा या पढ़ेगा। रोचकता
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, वार्तालाप में बनावटीपन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही मुख्य है। वार्तालाप जो संवाद के लिए हम लिख रहे हैं उसमें बनावटीपन नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। ऊपरी दिखावा तो वास्तविक लगना चाहिए कि आपस में बातचीत की जा रही है, चाहे वह पिता व पुत्र में हो, माँ और बेटे की बातचीत हो, या दो सखियों का बातचीत हो, या अध्यापक और विद्यार्थी की बातचीत हो। तो इस प्रकार बातचीत वास्तविक लगनी चाहिए, उसमें बनावटी नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन कहीं भी नजर नहीं आनी चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों को प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात जो हम विषय में आत्मीयता आए, विषय में आत्मीयता आए, जिस संवाद को आप लिख रहे हैं उससे ये ज्ञात हो कि ये अपनापन वहाँ ज्ञात हो कि ये अपनापन वहाँ नजर आना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ आत्मीयता का स्थान अत्यंत आवश्यक है। आत्मीयता को बहुत ही महत्व देना चाहिए। वो आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि आप किस ढंग से उसे एड्रेस कर रहे हैं, किस ढंग से उसका एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग तथा स्थान अवश्य किया जाना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर विराम चिन्ह? हमें पता है, हम इसका उपयोग बहुत ही हर बार करते रहते हैं। विराम चिन्ह कहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार विराम चिन्ह यदि अपने स्थान पर सही ना हो तो भी विषय वस्तु का अर्थ बदल जाता है, वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? विराम चिन्ह। संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए। अधिक लंबे वाक्य सहज प्रवाह में बाधक हो जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जब एक साथ बात चल रही होती है, वाक्यों का प्रवाह होता है, तो वहाँ अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए, अधिक लंबे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर लंबे होते होंगे तो उसमें उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ में अस्पष्टता आ जाती है, स्पष्ट रूप में हमें नहीं दिखता। पात्रों के विचार, हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए कि पात्रों के विचार क्या है, कि किसी बात को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं या मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। इन बातों को, इन हाव भावों को कोष्ठक में कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट जो हम बोलते हैं उसमें लिख कर दिखाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। जैसे किसी की बातचीत हो रही है, दो मित्रों की बातचीत आप दिखा रहे हैं, ब्रैकेट में हम लिखेंगे दो मित्रों की बातचीत।
जब हम पाठ पढ़ते हैं या नाटक पढ़ते हैं या संवाद पढ़ते हैं हमारे किताबों में, तो वहाँ पर ब्रैकेट में वाक्य के बीच में ब्रैकेट में कोष्टक में कुछ शब्द दिए जाते हैं। हंसते हुए या खेलते हुए या रोते हुए या बातचीत करते हुए, ऐसे कुछ दिए जाते हैं। तो हम उसको पढ़ते हैं ना, तो हम वहाँ पर जो है पात्रों के विचार जो है, हाव भाव जो है, हम कोष्टक में लिख कर दिखाते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर भी दिखाना है। आप लिख सकते हैं, ऐसे कोष्टक में आप लिख सकते हैं, जैसे राहुल मुस्कुराकर या पिताजी क्रोध में। तो इस प्रकार हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं कोष्टक में लिखकर। ये सारी बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है हमें संवाद लेखन लिखते समय। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न हैं जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ के प्रश्न पत्रिका में जो पूछे गए हैं संवाद लेखन लिखने के लिए। ऐसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। संवाद लेखन के उदाहरण। क्रोध जीवन के लिए हानिकारक है और प्रेम लाभकारी। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी आधार पर क्रोध और प्रेम के मध्य हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ कोई दो व्यक्तियों की बातचीत ना होकर दो भावों का वर्णन है। दो भावों की बातचीत है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यहाँ किसी दो व्यक्तियों का जिक्र नहीं किया है, अपितु क्रोध और प्रेम दो भावों के लिए किया गया है। तो क्रोध जीवन के लिए हानिकारक है और प्रेम लाभकारी, परंतु दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इस आधार पर क्रोध और प्रेम के बीच में संवाद लेखन आपको करना है। तो उत्तर में देखते हैं। उत्तर के रूप में यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है, फिर चलिए पढ़ते हैं। क्रोध, ये प्रेम, तुम यहाँ क्यों हो? यह तो मेरा स्थान है। तो प्रेम बोलता है, ऐसा क्यों करते हो क्रोध? ऐसा क्यों कहते हो क्रोध? यह तो मैं रहता हूँ। शांति, त्याग, परोपकार, सदाचार आदि आदर्शों व नैतिक मूल्यों का पालन करने वालों के साथ तो मैं ही रहूंगा। क्रोध, तुम्हारे रहने से तो मेरा अस्तित्व खतरे में हो जाता है। तुम मुझे हानि पहुंचाते हो। तो प्रेम कहता है, भाई क्रोध, तुम देख रहे हो ना, मेरे रहने से सर्वत्र सुख संपन्नता है। तुम क्यों किसी के जीवन के हानि पहुंचाते हो? फिर क्रोध कहता है, यह तो स्वयं मनुष्य के हाथ में है कि वह किसका वर्ण करेगा। वह भी मुझे तुमसे अधिक महान मानता है, इसीलिए तो अधिकतर मुझे ही साथ रखते हैं। प्रेम, ठीक कहते हो। मनुष्य क्रोध व प्रेम का चुनाव स्वेच्छा से ही करता है। वह स्वयं ही इसका जिम्मेदार है। इस प्रकार लगभग 50 शब्दों में संवाद पूर्ण हुआ। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न इसमें दिए गए, जिन दो पात्रों का आपको चुनाव करना है, जो भी प्रश्न दिया गया है, जिन दो पात्रों का चुनाव करना है, उन्हीं के आधार पर संवाद लिखेंगे। सोचना है कि उन पात्रों के मनोभावों को विचार करना है उन पर, और उसके बाद उन्हें पंक्तिबद्ध करेंगे, उन्हें संवाद के रूप में लिखेंगे। तो ये था बच्चों आपका संवाद लेखन। अगले वीडियो में
एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। धन्यवाद।